नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में थिंक विदाउट इंक। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं जिनको अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति से। बहुत ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि किस तरह से मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। ये वैसे तो 5th-6th स्टैंडर्ड में सिखा दिया जाता है, 5वीं-6वीं क्लास में सिखा दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो है जब सवाल बनता है तो हम वहाँ पे दिक्कत महसूस करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद जो आपका प्यार मिल रहा है हमारे चैनल को लगातार। बस आपको इसी तरीके से चैनल को शेयर करते हुए चलना है, वीडियोस को लाइक करते हुए चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताते हुए चलना है। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उससे आपको समझ में आएगा। फिर मैं उसका पूरा बेसिक बताऊंगा, हर चीज़ क्लियर करूंगा। आज का कॉन्सेप्ट शानदार है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो इनमें से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस होते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम एक सवाल आता है कि बताइए 1 to 99, यानी कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, 1 to 9 जो है 1 से लेकर 99 तक, एक कितनी बार आता है? एक कितनी बार आता है? ये सिंपल सा सवाल है कि हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 1 कम्स बिटवीन 1 to 99। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट 1 to 100। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि 1 से लेकर 100 के बीच कितना आएगा, मैं पूछ रहा हूं 1 से लेकर 99 तक कितनी बार आएगा। आई होप जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बताऊं मैं उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा ताकि आप फ्यूचर में ऐसा कोई भी सवाल आए बिना पेन चलाए चुटकियों में कर पाएँ। तो देखिएगा, अगर मैं 1 to 9 कोई भी संख्या लिखता हूँ तो देखो हमने लिखा 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 11 12 एंड सो ऑन करके 20 तक आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 21, फिर यहाँ पर आएगा 30 एंड सो ऑन करके यहाँ पर हमारे पास आएगा 91 और यहाँ पे इस तरह से आएगा 100। आई होप क्लियर होगा, ये चीज़ सबको समझ में आ गई। अब देखिएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट की तो आपको एक छोटी सी चीज समझनी है कि यहां पे कुल कितने अंक हैं, कुल अंक कितने हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि टोटल डिजिट कितने हैं हमारे पास में, टोटल डिजिट कितने हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास में यहां पे 1 डिजिट की संख्याएं भी है, 2 डिजिट की संख्याएं भी और 3 डिजिट की संख्याएं भी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट नंबर, तो आप कहोगे सर 3 डिजिट नंबर तो हमारे पास एक ही है, कौन सा? 100 3 डिजिट नंबर है। तो यहां पे 3 डिजिट तो ये हो गए हमारे पास में, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक नंबर था जिसमें 3 डिजिट थे, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं बेटा 2 डिजिट नंबर की, अगर मैं बात करता हूं 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 से लेके, और कहां तक जा रहे हैं? 99 तक। तो 10 से लेके 99 तक कुल कितने नंबर होते हैं? 90 नंबर। भाई अगर आप 10 से लेकर और 99 तक सभी अंकों को, सभी नंबर्स को काउंट करोगे तो कुल कितनी संख्या आएंगी? 90। और एक संख्या में 2 डिजिट आ रहे हैं ना बेटा, देखो 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। तो अगर एक संख्या में 2 डिजिट हैं तो 90 संख्याओं में मल्टीप्लाई बाई 2 180 डिजिट हो गए, 180 डिजिट हो गए, क्लियर। 180 डिजिट हो गए हमारे पास में। अब समझिएगा 180 डिजिट हो गए। और अगर मैं 1 डिजिट की बात करता हूं, भाई हमने 3 डिजिट का नंबर ले लिया,
2 डिजिट के सारे नंबर ले लिए, अब बचा 1 डिजिट के। तो 1 डिजिट के यही तो वे एक एक अंक वाली संख्या है। तो एक एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? सोचो, बोलो, देखो, एक एक अंक वाली कितनी संख्याएं बेटा? 9। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां पे 9 नंबर्स हैं, तो हर नंबर एक डिजिट का है, तो 9 नंबर के कितने हुए? 9 डिजिट्स। ठीक है, 9 डिजिट्स हो गए, 9 डिजिट्स हो गए। अगर आप सबको देखोगे, 3 डिजिट के 3, क्योंकि एक ही संख्या थी, 2 डिजिट के 180 डिजिट हो गए, और 9 डिजिट के इस तरह से। तो सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 189 प्लस 3 192 डिजिट, 192 डिजिट। अब ये 192 डिजिट आए कैसे? ठीक है ना, समझने वाली चीज है। 192 डिजिट आए कैसे? तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हर डिजिट जो होता है, 1 से लेकर 100 तक हर डिजिट जो होता है वो कितनी बार होता है, ये फिक्स होता है। जैसे अगर आप 0 काउंट करने लगोगे तो देखो 10 में 0 आ रहा है, उसके बाद में आपके पास में 20 में 0 आ रहा है, 30 में 0 आ रहा है, 40 में 0 आ रहा है, 50 में 0 आ रहे हैं। तो टोटल अगर 0 काउंट करोगे, 1 से लेकर टोटल 0 काउंट करोगे, टोटल 0, तो हमें पता होना चाहिए टोटल 0 जो हमारे पास में होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। आप देख भी लीजिए, देखो 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, 1 0 यहां 2 0, तो हमारे पास 10 0 तो ये दिख रही है, 1 0 एक्स्ट्रा हो गई, तो कुल कितनी 0 हुई? 11 0। यहां समझने वाली चीज है कि 0 कितनी बार आया? 11 बार। अगेन, ठीक है, 0 कितनी बार आया बेटा? 11 बार। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं ईच डिजिट, ठीक है, ईच डिजिट, हर अंक जो होता है, कौन कौन सा अंक? 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे अंक जो होते हैं वो कितनी बार होते हैं? 20 बार होते हैं। ये सारे अंक जो हैं वो 20 बार होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक अगर 20 बार आएंगे, तो इसका मतलब 160 डिजिट ये हो गई, 160 डिजिट ये हो गई। 11 डिजिट हमारे पास 0 वाली है। अच्छा, 1 कितनी बार आएगा? डिजिट 1 यानी कि अंक 1, डिजिट 1 यानी कि अंक 1 जो है, अंक 1 कितनी बार होता है? होता तो ये भी 20 बार है, लेकिन समझने वाली चीज ये है कि जब 100 आता है तो 1 एक बार और आ जाता है। जब 100 आता है तो 1 एक बार और आता है, तो हम क्या करेंगे? 20 तो नॉर्मल वाले और 1 100 वाला। भाई 100 में भी तो 1 आ रहा है, तो ये टोटल कितनी बार आया? 21 बार। तो 21 डिजिट ये हो गई आपके पास में, 21 डिजिट ये हो गई। अगर आप सबको जोड़ते हो तो टोटल 192 डिजिट हुई। टोटल कितनी हुई बेटा? 192 डिजिट, जो हम यही बोल रहे थे, 192 अंक। अब इन सबको जो है मैं एक साथ एक ही जगह समराइज कर देता हूं, ताकि आपके पास में रिजल्ट हो जाए सारे। तो हम क्या कहेंगे बेटा? हम ये कहेंगे 1 से 99 तक हर अंक, यानी कि ईच डिजिट, 1 से लेकर 99 तक हर अंक जो है, कौन सा? 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हर अंक कितनी बार आता है? 20 बार। हर अंक कितनी बार आता है? 20 बार। क्योंकि मैंने आपकी बार 100 नहीं लिया है, मैंने कहां से कहां तक लिया? 1 से लेकर 99 तक। 1 से लेकर 99 तक, यानी कि फ्रॉम 1 to 99 हर डिजिट जो है वो 20 टाइम्स आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? 0 जो होता है, डिजिट 0 जो होता है वो 20 बार नहीं आता है। अंक 0 जो होता है बेटा, अंक 0 होता है वो केवल कितनी बार आता है? 9 बार आता है।
अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था 11 बार आता है, अब आप बोल रहे हो 9 बार ही आ रहा है। बेटा मैंने 11 बार कब कहा था? जब हम 1 से लेकर 100 तक की बात करेंगे, क्योंकि जब 100 आ जाएगा तो 100 में कितनी जीरो होती है बताओ? 100 में कितनी जीरो होती है? 2 जीरो। यहां पे कितनी डिजिट लिखी हुई है? 9। तो 9 बार का ये और 2 टाइम का वो, 9 बार का ये और 2 बार का वो, टोटल कितना हो गया? 11 टाइम्स। तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की बात करूंगा तो जीरो जो डिजिट होता है, जीरो जो डिजिट होता है वो कितनी बार आता है? 11 बार। लेकिन 99 तक की बात करूंगा तो 9 बार। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं। 1 से लेकर 99 तक हर डिजिट, 1 से लेकर 99 तक हर डिजिट, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 9 हो, कुछ भी हो, जीरो नहीं होना चाहिए। कितनी कितनी बार आते हैं? 20 20 20 20। लेकिन जीरो कितनी बार आता है? ओनली 9 टाइम्स। अब बोलो सर जीरो के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों है? अच्छा बेटा, जब हम 1 काउंट करते हैं या हम 2 काउंट करते हैं, ठीक है, तो 2 कहां तक आता है? 21 में भी 2 है, 22 में भी 2 है, 23 में भी 2 है, 24 में भी 2 है, सब जगह 2 है ना? क्लियर है? 42 में, 52 में, 62 में, 72 में, 82 में हम 3 भी ऐसे ही काउंट करते हैं। लेकिन जीरो जो काउंट करते हैं वो जीरो सिर्फ 20, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 में तो आ रहा है ना। उसकी अलग से तो है नहीं ना कि हम 01 लिख रहे हैं, 02, ऐसा नहीं है ना। इसलिए वो कम पड़ जाते हैं। इसलिए जीरो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो कितनी बार होता है? 9 टाइम्स होता है, अगर हम 1 to 99 की बात करें। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आज के सवाल पे। अब आप बताइए 1 से लेकर 99 तक, यानी कि 1 to 99, बताइए 1 कितने टाइम आता है? जल्दी से सोचो, बताओ जल्दी से फटाफट। 1 to 99 कितना आएगा बताओ? 1 कितनी बार आता है? ठीक है, 1 to 99, 1 to 99 1 कितनी बार आता है? सर 20 टाइम्स। कितनी बार आता है? 20 टाइम्स। गॉट इट? लेकिन अगर मैं बात करूं कि बताइए 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार आता है? बताओ, क्या अभी भी आपका आंसर वही होगा क्या? 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 100 तक 1 कितनी बार आएगा? अब बताओ आंसर। ठीक है, कितनी बार? 21 टाइम्स, क्योंकि सर 100 में 1 होता है ना, तो वो एक बार और जुड़ जाएगा, तो अब हमारा आंसर आएगा 21 टाइम्स। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। चलो अब देखो ये क्वेश्चन समझिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे, बताइए 10 से लेकर 100 तक 3 कितनी बार आएगा? ठीक है, 3 कितनी बार आएगा? आपको बताना है फ्रॉम 10 to 100, 10 से लेकर 100 तक 3 कितनी बार आएगा? तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया था 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 3 जो आता है 20 बार आता है। लेकिन सर आप तो 1 से 100 तक की बात ही नहीं कर रहे, आप तो 10 से बात कर। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक 3 कितनी बार आता है? 1 बार ही आता है। तो अब की बार हमें ये 1 बार जो है माइनस करना होगा, बिकॉज हम जो है 1 से 100 तक की बात नहीं कर रहे, हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं बेटा? 10 से 100 तक की। तो शुरू का ये जो 1 to 10 वाला है ना, ये माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 19 टाइम्स। तो 19 बार हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली कर लोगे। अब जो मैं सवाल लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा और गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 20 से लेकर 100 तक, ध्यान दीजिएगा कहां से? 20 से लेकर 100 तक अंक 1 कितनी बार आएगा? 20 से लेकर 100 तक अंक 1 कितनी बार आएगा? ध्यान से करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह है आपका आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कॉन्सेप्ट वीडियोस जो होते हैं थिंक विदाउट इंक वाले,
उनमें मैं आपको पहले एक क्वेश्चन देता हूं कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, फिर मैं उनका बेसिक बताता हूं, फिर क्या चीज़ें उनसे सीखनी है वो बताता हूं। बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि इन वीडियोस के थ्रू आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले जो आई थिंक यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाए हों, और ये कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में आपको स्पीड अप करें और साथ में जो है आपका टाइम बहुत बचाएं। उम्मीद करता हूं ये सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं किया हो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जो है अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।